हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं उठी थी 4:35 अराउंड। और उठने का रीज़न भी यही होता है कि मैं सुबह सुबह अपना जो टाइम होता है वो यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं अपने घर के काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में एक एस्पिरेंट भी हूँ। सो इसीलिए दोनों ही चीज़ें मुझे मैनेज करनी होती है। सो अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ ताकि मैं 1-1.5 घंटे जो पढ़ाई है वो मैं अपनी कर सकूं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी मेरा ना आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है और साथ में मैं केवीएस की भी तैयारी कर रही हूँ, तो दोनों ही एग्ज़ाम को मैं टारगेट करते हुए चल रही हूँ। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है, मॉर्निंग से लेके जैसे दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो 12-12:30 तक ऐसे जो टाइम होता है वो मैं केवीएस के लिए दे देती हूँ, अपनी पढ़ाई का जो भी स्लॉट होता है। देन इसके बाद में आफ्टरनून के बाद मेरा जो स्टडी होता है वो मैं आरओ के लिए देती हूँ। और दोनों एग्ज़ाम टारगेट करके चल रही हूँ। और अब देखती हूँ कि दोनों एग्ज़ाम मेरे कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि केवीएस का भी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पे मैं सीडीपी पढ़ रही हूँ, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं साथ साथ में केवीएस की भी तैयारी कर रही हूँ। सो इसीलिए मैंने फर्स्ट हाफ को केवीएस के लिए डिवोटेड रखा है। और यहाँ पे मैंने जो बैच परचेज़ किया हुआ था करियर विल ऐप, उसी से मैं पढ़ाई करती हूँ। और 1 घंटे की जो क्लास होती है ना, उसको भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेती हूँ, ताकि जिससे ना 1 घंटे क्लास उसको भी कम टाइम में कवर कर सकूँ। और फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं टेस्ट सीरीज़ को लेके। और देखिए, इस पे ना बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई है, क्योंकि ना मेरे पास में जैसे ही ऑफर आता है टेस्ट सीरीज़ का, वैसे ही मैं आप लोग के सामने ना वीडियो के थ्रू अपडेट कर देती हूँ। क्योंकि ना जैसे प्राइस जो होता है वो डाउन होता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिलता है वो ऑफर पे चलते हुए ना वो चीज़ें कम हो जाती हैं। और अगर आप 1 ईयर का जो भी चीज़ प्लान कर रहे हो ना, पास प्रो मैक्स या पास प्रो लेते हो ना, तो उसमें ना आपको ना काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाता है। और मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो चलिए एक बार मैं टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देती हूँ, जिससे ना आप लोग को भी बेनिफिट्स मिल सके। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया है, सो टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ के लिए ही जाना जाता है। और ये अपना टाइम टू टाइम सेल ऑफर भी निकालते रहते हैं। सो इसी तरह का जो सेल ऑफर इस समय चल रहा है इनका, वो महाबचत सेल ऑफर चल रहा है, जो कि 27 जून से लेकर 30 जून तक चलने वाला है। और अगर आप इसी बीच ज्वाइन कर लेते हैं टेस्ट सीरीज, तो आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करते थे पहले, जो आपको 1799 में मिल रहा था, सो अभी इनका जो ऑफर ड्रॉप डाउन होकर आ रहा है वो 307 मिल जाएगा आपको। और इसी तरह से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो आपको 1999 में मिल रहा था, वो इस समय ऑफर पे चल रहा है 395 पे। और अगर आप मेरा कूपन कोड रीस्टार्ट RESTART अप्लाई करते हैं, तो आपको 12% का भी डिस्काउंट इसमें इंस्टेंट मिल जाएगा। सो देर किस बात की है, ये जो टाइम है वो आप लिमिटेड टाइम के लिए है, और इसी टाइम पे आप अपना जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लें, और जो भी इसका ड्रॉप हुआ है प्राइस, वो उसका बेनिफिट ले सकें। और पढ़ाई करने के बाद मेरे घर के काम शुरू हो जाते हैं। सो नहाने से पहले मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था। दिन इसके बाद में आ गई थी यहाँ पे किचन में, क्योंकि अभी बनाना है खाना, क्योंकि खाना तो बनाना ही है। हाउस वाइफ का ये काम ही होता है, घर के काम भी करना, मैनेज भी करना, खाना भी बनाना और सबका ख्याल रखना, यही सब चीज़ें तो होती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के ना चलते हुए हमें अपनी पढ़ाई जो है वो भी मैनेज करनी होती है। सो मैं भी इसी तरह से मैनेज करती हूँ, जैसे कि आप लोग भी करते होंगे। बहुत सारे हाउस वाइफ हैं वो मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं, सो वो अपने आप को रिलेट करती हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि ना कि आपके यहाँ हेल्पर लगी है या आप खुद ही काम करते हो। सो देखिए डियर, मेरे यहाँ कोई हेल्पर नहीं लगी है, मैं खुद ही अपने घर के काम करती हूँ और अपनी स्टडी भी खुद ही करती हूँ। बेटी है मेरी, मैं उसको भी पढ़ाती लिखाती हूँ। A to Z जितने भी घर के काम होते हैं ना, वो मैं खुद ही करती हूँ मैनेज। और मेरे यहाँ कोई भी नहीं दूसरा ऐसा है कि मेरा कुछ छोटा से छोटा भी काम कर ले। सो इसीलिए मुझे हर काम मैनेज करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई काम छोटा हो या बड़ा हो, सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं। सो इसीलिए ना मेरे पास में 24 आवर्स जो होते हैं वो फ्रेंड सिर्फ सोने भर के लिए, जो भी 6 से 7 घंटे की जो नींद होती है वो बस होती है। इसके अलावा मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि मैं बिल्कुल 2 मिनट का भी टाइम अपना वेस्ट कर सकूं। सो इसी तरह के जो घर के काम होते हैं वो मैनेज करती हूँ। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बारिश हो रही थी। और ना 2-3 दिन से ही बारिश का जो मौसम है वो बना हुआ है, और आप लोग के यहाँ भी हो रही होगी आई थिंक। और क्योंकि यहाँ पे ना बारिश का जो मौसम है वो थोड़ा सा हो ही रहा है, और 2-3 दिन से बारिश जो है वो हो रही है, रिमझिम रिमझिम हो रही, कभी कभी तेज़ होने लगती है। सो इसी तरह का मौसम होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जैसे आप लोगों को पता है सर्दी तो ना इस समय पड़ ही नहीं रही थी। सर्दी के टाइम पर मुश्किल से 10-15 दिन की सर्दी पड़ी, और पूरा जो साल है ना वो ऐसा लगता है गर्मी से ही भरा रहता है। और बारिश
बारिश भी ना बिल्कुल ना के बराबर ही हो रही है। सो इस समय जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने घर के जो काम थे, वो किचन का काम, वो सब निपटा लिया था, खाना भी खा लिया था। देन इसके बाद में फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और अभी मैं पढ़ूंगी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन है वो मुझे अच्छे से तैयार करना है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पहले से आती हुई होती हैं, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो अभी हमें रिवीजन करना है। क्योंकि जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना ये तो हम बहुत टाइम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बार बार रिविज़न करने की भी नीड होती है, ताकि ना जो जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं KVS में वो हमें तैयार करने होते हैं। सो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और ये हमने अपने जो बच्चे हैं 2 तोते पाल रखे हैं। सो वही आ जाते हैं, क्योंकि सारा दिन ना खुले ही रहते हैं। और जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई करते समय भी ये लोग आ गए थे। और पेन के तो ये इतने शौकीन हैं, जहाँ पे भी पेन देखते हैं पेन का पूरा बॉक्स ही उठा के लेके भागने लगते हैं। और 2 हैं मेरे यहाँ, अभी एक ये, एक और आएगा अभी उड़ के। सो इसी तरह से खुले रहते हैं। और जब जहाँ पे भी हम लोग बैठते हैं, जहाँ पे भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं, सो ये आ जाते हैं। सो यहाँ पे मेरी बेटी पकड़ रही है, क्योंकि ना अभी पकड़ के ना उस साइड लेके जाना है, क्योंकि अगर पेन देख लेते हैं ना, सारे पेन के ढक्कन जो होते हैं ना वो सब खराब कर देते हैं काट काट के। सो ऐसे थोड़ा सा मन भी लगा रहता है। और मेरी बेटी के भी फेवरेट है, क्योंकि ना इसी के कहने पे ही हम ये छोटे छोटे थे तब लेके आए थे। और जैसे एक लोग कह रहे थे कि क्या इनको ना आप पिंजड़े में रखते हो कि केज में रखते हो, बंद करके रखते हो? तो नहीं जी, बंद करके तो बिल्कुल भी नहीं रखते, सारा दिन ही खुले रहते हैं। और इनको हम बंद करके क्यों रखें? क्योंकि ना घर में है, जैसे कि घर में अब ये खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, और तो इसी समय ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते रहते हैं और उड़ते रहते हैं। और जब सुबह शाम इनको ना बाहर की जैसे हवा दिखानी होती है, तब हम इनको केज में थोड़ी देर के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए बंद रखते हैं, ताकि ना बाहर जैसे उड़ जाएंगे या फिर बिल्ली वगैरह बंदर वगैरह आ जाएंगे ना, तो नुकसान पहुंचा देंगे। तब इनको रखते हैं, बाकी टाइम पूरे दिन खुले रहते हैं। और आप देख सकते हैं, अगर खुले नहीं होते ना तो इतने ये हमसे फैमिलियर नहीं होते। और बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग के साथ फैमिलियर हैं, क्योंकि ना आ जाते हैं, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा भी वैसे रखते ना तो बहुत ये डरते और हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन इस तरह से नहीं है, बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर के तरीके, बच्चे बिल्कुल मेरे बच्चे के तरीके हैं। और दोपहर का टाइम होता है। सो जैसे फर्स्ट हाफ के लिए मैंने बताया था KVS के लिए तैयारी कर रही थी। सो वहाँ पे मैंने इंग्लिश पढ़ा था और साथ में हिंदी पढ़ लिया था। और इसके बाद में जैसे कि मैथ्स का है, मैथ्स का मैं ऑल्टरनेट डे पे लगा लेती हूँ, और या फिर कभी कभी होता है जैसे मुझे टाइम मिल जाता है मैं वैसे मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था। दोपहर के टाइम के बाद में ना मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया था, जैसे आधे 1 घंटे मैं अपने आराम के लिए रखती हूँ, क्योंकि जैसे जल्दी उठती हूँ तो ना दोपहर में फिर नींद सी आने लगती है, तो मैं 1 घंटे के लिए आराम के लिए रखती हूँ। और इसके बाद उठने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि जो मॉर्निंग में हस्बैंड जो सब्जियाँ वगैरह लेके आते ना, उनको वॉश भी करनी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर ऐसे फ्रिज में रख देंगे ना तो जिससे ना ये खराब होने लगती हैं। सो वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद में जैसे अब ये दोपहर के बाद वाला टाइम है, ये 4 बजे या 4:30 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। सो यहाँ पे ना अब मैं दोबारा अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे अभी मैं पढ़ रही हूँ RO वाला जो है, RO में अभी जैसे ज्योग्राफी है वो उसका रिविजन कर रही हूँ। सो इसी में जैसे कि जो मेरे पास में जो बुक्स हैं और साथ में जो घटना चक्र पूर्वालोकन है, वहाँ से जैसे प्रैक्टिस हो गया। और इस समय जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो उन्हीं सब का रिवीजन जो वो चल रहा है। और देखो एग्ज़ाम को अब टाइम बचा भी नहीं है ज़्यादा। सो आप लोग की भी कैसे चल रही तैयारी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।